हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि आप किसी न किसी ऐसे इंसान को जरूर जानते हैं जो अच्छा पैसा कमा रहा है, फ्यूचर के बारे में बातें भी करता है, पर उसकी नेटवर्थ ना बढ़ नहीं रही है। एक कांस्टेंट चिंता सी बनी रहती है। शायद हम सब इस फीलिंग को जानते हैं। आज हम बात करेंगे मॉर्गन होसल की एक शानदार बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में, जिसने शायद वर्ल्ड में लाखों लोगों की लाइफ को चेंज किया है। जो मॉर्गन होसल अपनी बुक में पहला पॉइंट बताते हैं वो है सर्वाइव फर्स्ट थ्राइव सेकंड। इसका मतलब यह है कि हमें हर बॉल पे 6 नहीं मारना है, आराम से भी खेलना है। जैसे बहुत लोग हैं आजकल के टाइम में, स्पेशली हर आदमी बहुत जल्दी अमीर बनने की कोशिश कर रहा है, नए नए आइडियाज ढूंढता रहता है, गलत तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं, पेनी स्टॉक्स ले लेते हैं जो कंपनियां बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं, या कुछ इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगाते हैं जो उनके बिल्कुल काम नहीं आता है, जिससे कि उनका जो सेविंग है थोड़ी बहुत वो भी खत्म हो जाती है। मॉर्गन होसल कहते हैं कि आपको पैसा बनाने के लिए पैसा बचाना होगा। सबसे पहले जो आपका कैपिटल है वो आपको प्रिजर्व करना पड़ेगा। आई एम होप कि आपने स्टॉक मार्केट के बारे में एक कहावत सुनी होगी कि टाइमिंग इज लेस इंपॉर्टेंट बट टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट। इसका मतलब यह है कि जो आपकी एक्यूमुलेटेड कैपिटल है उसको बढ़ने के लिए टाइम चाहिए होता है, उसको कंपाउंडिंग करने के लिए समय चाहिए होता है। मॉर्गन होसल अपनी बुक में बोलते हैं कि बॉस अपना पैसा बचा के रखो कंपाउंडिंग के लिए। वो कहते हैं कि आप अपना एक सेफ्टी नेट बनाएं, जैसे कि आजकल काफी कंटेंट क्रिएटर इमरजेंसी फंड भी बोलते हैं, और वो बिल्कुल ठीक है कि आपकी लाइफ में एटलीस्ट 5 to 6 मंथ का एक इमरजेंसी बफर होना चाहिए, जिससे कि कोई भी ऐसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जैसे मार्केट डाउन हो गई या जॉब लॉस हो गया, तो उस सिनेरियो में वो 6 महीने का बफर आपके काम आएगा, जो 6 महीने तक आपके रूटीन खर्चों को पूरा करने में मदद करेगा। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक का जो सेकंड प्रिंसिपल है वो है स्टॉप मूविंग गोल पोस्ट। अब क्या होता है कि हम लोग अच्छा कमा रहे हैं, लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, पर जैसे ही हमारी सैलरी बढ़ती है, कुछ इंक्रीमेंट लगता है, कहीं से बोनस आता है, तो हमें अचानक से कुछ नई नई चीजें दिखनी शुरू हो जाती है। एक यार नई कार खरीद लेते हैं, नया फोन ले लेते हैं, फॉरेन वेकेशन पे चले जाते हैं। तो इस तरह के खर्चे कुछ दोस्तों को देख के या सोशल मीडिया को देख के हम उनसे इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हम वो करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारे पास जब वो अपॉर्चुनिटी थी अपने उस पैसे को बड़ा करने का, तब हम उसको खर्च कर लेते हैं। तो मॉर्गन होसल कहते हैं कि आप अपने गोल्स जो आपने लाइफ में बनाए आप उनको फिक्स कीजिए। अपने गोल पोस्ट को बार बार हिलाते मत रहिए। अगर आपने 10 साल या 15 साल बाद का गोल बनाया कि मुझे 15 साल बाद ये करना है, मान लीजिए बच्चे की एक हायर एजुकेशन के लिए आप पैसा सेव कर रहे हैं या मैरिज के लिए पैसा सेव कर रहे हैं, तो उसको फिक्स रखिए उसी टाइम पर। अब जो पैसा आपके पास एडिशनल आ रहा है आप उसको उसी गोल की तरफ कंट्रीब्यूट कीजिए। अगर बीच में हम उसको डिवेट करेंगे, गोल की तरफ नहीं लगाएंगे, तो अल्टीमेटली होगा कि हम उस गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपना एक एनफ डिसाइड कीजिए कि नहीं यार इतना मेरे लिए बहुत है, और उसके बाद जो आपका इंक्रीमेंट आ रहा है सैलरी से, बोनस से, उसको उस गोल की तरफ लगाइए जो आपने शायद 5 साल पहले बनाया होगा। ये मॉर्गन होसल की इस बुक का बहुत एक शानदार प्रिंसिपल है कि डोंट मूव योर गोल पोस्ट। जो आपने एक बार गोल सेट कर लिया, आप उसी के ऊपर काम कीजिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो उसका यह मतलब है कि आप इस तरह के कंटेंट को पसंद करते हैं। आई रिक्वेस्ट कि आप हमारे इस कंटेंट को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, जिससे कि हम समझ पाए कि हम किस तरफ चल रहे हैं। और हम अपने जब स्टैट्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है 90% व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि अगर इस कंटेंट से 1% भी आपकी लाइफ में कुछ आपको सीखने को मिलता है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। इसी बुक ने कॉन्सेप्ट इस दुनिया को दिया है। वो कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप पैसे से खरीद सकते हैं वो है आपका समय। आप अपने लिए एक फ्रीडम फंड बनाइए जिसमें आप सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कीजिए। ठीक है, आपको कार लेनी है, आपको फॉरेन ट्रिप पर जाना है, आपको नया मोबाइल लेना है, तो आप उस खर्चे को वहां तक लिमिटेड कीजिए जब तक वो आपकी आने वाली फ्यूचर फ्रीडम को हैम्पर नहीं कर रहे। एप्पल नहीं लेंगे, एक सस्ता फोन ले लेंगे, या हम यूरोप नहीं जाएंगे, हम थाईलैंड चले जाएंगे, बट अपने कम से कम उस फ्यूचर के हम गोल को इंटैक्ट रखेंगे, क्योंकि हमारा जो फाइनल गोल होना चाहिए वो होना चाहिए फ्रीडम फ्रॉम द जॉब या फ्रीडम फ्रॉम दैट वर्क दैट वी डू नॉट लव। तो मॉर्गन होसल ने अपनी इस बुक में ये हमें मैसेज कन्वे करने की कोशिश करी है कि बॉस आप अपना पैसा अपने फ्रीडम के लिए बचाइए, ना कि किसी और गोल के लिए। जो आपका प्राइम मोटिव होना चाहिए वो आपकी फ्रीडम होनी चाहिए, ना कि कोई यूरोप घूमना या महंगी कार लेना है या कुछ ऐसी चीज। नो डाउट अगर आप जिस तरीके से कमा रहे हैं अपने गोल्स को आप डिजाइन कर सकते हैं, बट द अल्टीमेट गोल शुड बी फ्रीडम। जब मॉर्गन होसल अपनी इस बुक में चौथा प्रिंसिपल हमसे शेयर करते हैं वो है रिस्पेक्ट, लक, रिस्क एंड टेल इवेंट्स। इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोग वॉरेन बफे को मानते हैं कि यार वो तो इतने समझदार आदमी है कि शायद उनकी की गई हर इन्वेस्टमेंट, हर पोजीशनिंग बहुत अच्छी थी, बट दिस इज नॉट करेक्ट। अगर मान लीजिए 100 कंपनी खरीदी है तो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनी से ही उन्होंने पैसा बनाया है। इसका ये मतलब है कि हमें अपने सारे जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो एक जगह पे एलोकेट नहीं करने चाहिए, और हमें टेल इवेंट्स के लिए भी प्रिपेयर करना चाहिए। ऐसा हमेशा होगा कि आप अगर 10 पोजीशन या 10 कंपनी में स्टॉक लेंगे या कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सारी इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत ज्यादा चलें, क्योंकि वॉलेटिलिटी
इज द नेचर ऑफ द स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पे आपको उन चीजों को भी समझने की जरूरत है। एक तो अपना एसेट एलोकेशन है वो प्रॉपर कीजिए, ये नहीं कि सारी चीजें आपने एक जगह पे कर दी, और आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए कि आप वॉलेटिलिटी से घबरा नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लक का बहुत बड़ा फैक्टर है। और जो रिसर्चेस बताती हैं, जो स्टडीज बताती हैं कि जितना लंबे समय तक हम किसी चीज को होल्ड करते हैं, उतने उस पोजीशन के फेवरेबल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। जो मॉर्गन हॉसल के बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में लास्ट प्रिंसिपल हम डिस्कस करेंगे वो है वॉलेटिलिटी इज नॉट अ फाइन, इट्स अ फीस दैट यू पे। तो इसमें मॉर्गन हॉसल ये कहते हैं कि जब आप कोई स्किल सीखने की कोशिश करते हैं, स्पेशली इस बुक में मनी के बारे में बात की गई है, तो आपको कुछ फीस है जो पे करनी पड़ती है, और फीस क्या है, वो है वॉलेटिलिटी। अब आपने कुछ चीज ली 100 रुपए की, कल को वो 50 रुपए की रह गई या 60 रुपए की रह गई, ऑल्दो वो हमेशा 60 रुपए की नहीं रहेगी अगर आपने एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किया है, बट वो जो टाइम है, वो जो वॉलेटिलिटी का पीरियड है, वो मैनेज करना एक बहुत बड़ा बिहेवियरल एस्पेक्ट है। तो अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है उस तरह के ड्रॉडाउन को झेलने की या उस तरह के रिस्क को लेने की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नॉट गो इनटू दैट डायरेक्शन। बट आई थिंक स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां से एक अपॉर्चुनिटी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा बचाने की, तो वहां पे अगर आप जाते हैं तो आपको अपने बिहेवियर में ये वॉलेटिलिटी को मैनेज करना सीखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसा हमने आज के इस कंटेंट में 5 प्रिंसिपल्स के बारे में बात की है जो हमने मॉर्गन हॉसल के बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से लिए हैं, ये एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। हर कोई ये सोचता है कि पैसे बढ़ाने के लिए ज्यादा कमाना है या ज्यादा ये करना है, ज्यादा वो करना है, बट मॉर्गन हॉसल बोलते हैं अपनी इस बुक में कि यार साइकोलॉजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं यार मैंने तो वो शेयर 10 रुपए का लिया था जो 1000 का हो गया, मैंने तो 15 पे बेच दिया था। तो ये क्या है? साइकोलॉजी है कि अगर साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको होल्ड करने का दम रखते हैं, आप थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बर्दाश्त करने का दम रखते हैं। तो आई फर्मली रिकमेंड कि आप इस बुक को जरूर पढ़ें, और आई एम श्योर कि इस बुक को पढ़ने के बाद आपके पैसे को लेकर धारणा है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी और आप एक शायद अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो आपने हमारा इस कंटेंट को यहाँ तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट।